बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नवाज़ शरीफ के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर आती जा रही है। जब से 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान लैंड किए, उनको यहाँ पर वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया, फिर एक एक दिन में तीन तीन जमानतें मिली, फिर अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर सज़ा के खिलाफ उनकी अपीलें बहाल हो गई। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए उनकी जो मुखालिफिन है, जो सियासी मुखालिफिन है, वो ये कह रहे हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका ये ख्याल है कि नवाज़ शरीफ एक डील के नतीजे में पाकिस्तान वापस आए हैं और इस डील के नतीजे में नवाज़ शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। इसमें कितनी हकीकत है, किसके साथ कहाँ पर डील हुई, प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये कि नवाज़ शरीफ ये जो एक बयानिया दे रहे हैं कि वो मुफाहमत के साथ सबको लेकर चलना चाहते हैं, इन केस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जीतने में कामयाब हो जाती है, नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो क्या नवाज़ शरीफ की मुफाहमत की पॉलिसी जारी रहेगी? प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, जब से मियाँ साहब वापस आए हैं, बार बार आपके सियासी मुखालिफिन का यही ख्याल है, यही कहना है कि नवाज शरीफ एक डील के नतीजे में वापस आए हैं और अब उनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और इसीलिए उनको यहाँ पर प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। जब से वो पाकिस्तान लैंड किए हैं, फिर लंदन में हाई कमिश्नर जो है वो उनको रुख्सत कर रहे हैं, यहाँ पर उनको जो है वो प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया जा रहा है। तो ये जो डील है, ये कहाँ पर हुई है, किसके साथ हुई है और ये कब तक चल सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई डील ना हुई है और ना ही हम किसी डील में बिलीव करते हैं। हमारी मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ साहब की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। बाकी रहा कि अगर हाई कमिश्नर साहब ने उनको CF किया तो 3 दफ़ा के वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर कोई ये कहे कि जी उनके खिलाफ मुकदमात हैं तो उस वजह से नहीं ये काम करना चाहिए था, तो वो अब तक कौम के सामने जस्टिस अपना शौकत सदीकी साहब, जज अरशद मलिक साहब और कई शवाहिद आ चुके हैं जो कि ये इस्टेब्लिश करते हैं कि ये सारे का सारा एक मेलाफाइड प्रोसेस था, पनामा का ड्रामा था। और आपने देखा कि पनामा का ड्रामा शुरू होता है और अकामा पे उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करके, ताकि अभी केसेस को भी चलने ना दिए, उनको घर भेजा जाए, फिर वो केसेस में भी कन्विक्शन होती है। और अब जज साहबान और जितना एविडेंस आ चुका है तो सारा ये साबित करता है कि सारा एक मेलाफाइडी था। और उसका थोड़ा सा कोलेटरल डैमेज मैं भी हूँ, क्योंकि उनके साथ मुझे भी फिक्स करने का प्लान था। और वो ये था कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न थी, 1981 से लेकर 2001 तक, जब मैं वज़ीर भी रहा और मैं 2 दफ़ा नेशनल असम्बली का मेंबर भी रहा, तो मैंने कभी 20 मिनट ज़िंदगी में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 45 साल में तमाम रिटर्न ऑन टाइम, मैं एक्सटेंशन देने वाला वज़ीर ख़जाना होता था 15 दिन की, महीने की, लेकिन मैं अपनी रिटर्न हमेशा बर वक्त फाइल करता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब तो सारा शवाहिद, सारे सबूत सामने आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो सिस्टम था, जो हमने रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, हम यानी इंटरप्रिटेशन जो की, और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो ये काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का ये हक है और हमारा काम से इंटरप्रिटेशन करना है, और हमने जो है वो इसको प्रोसीजर जो एक्ट बनाया हमने पार्लियामेंट ने पिछली हुकूमत में जो PDM की थी उसको अपहोल्ड किया। माँ सिवाय एक रिट्रोस्पेक्टिव हमने उसमें एक क्लॉज डाली थी, उसको उन्होंने स्ट्राइक किया 8 वर्सेस 7 जजों से, और वो ये थी कि 30 दिन के अंदर आज तक 184(3) में जितने फैसले हुए पाकिस्तान में, उसके खिलाफ जो जिन्होंने सफ़र किया है उनको एक राइट ऑफ अपील दिया गया। फ्यूचर में तो ये अपील का राइट स्टे करेगा, लेकिन 30 दिन दिए गए कि माजी के जो केसेस हैं, चूँकि नया कानून है, 30 दिन के अंदर जो फाइल करे, ये सनसेट क्लॉज थी, उसको स्ट्राइक किया गया। बहरहाल चूँकि सुप्रीम कोर्ट की विजडम में और उनके 8 वर्सेस 7 जजों ने इसको स्ट्राइक किया, अगर ना किया होता तो मियां नवाज शरीफ भी उस अपील में गए होते और मैं भी उस अपील में गया होता कि ये कौम को बताएं कि ये एक फ्रॉड केस प्रोसेस था, पनामा का भी। मसलन मेरा केस, ना मेरा पनामा में नाम था, ना मेरा 20 अप्रैल की जो इंटरम जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट उसमें नाम था, लेकिन आनन फानन
क्योंकि मुझे भी यानी इनकन्वीनियंस क्रिएट करनी थी और कोई सबक सिखाना था मेरे फिजिकल डिसिप्लिन पाकिस्तान में नाफिज होने के लिए। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अल्टीमेटली जो इंसाफ फराहम करने वाले लोग हैं उन्होंने अल्लाह को भी जवाब देना है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में फिजिकल डिसिप्लिन करते हुए अगर मैंने वो एक फेक केस को फेस किया और अब आपने देखा कि जिन्होंने JIT के जो हेड थे जिन्होंने लिखा, अब उन्होंने आके कोर्ट में कहा जी मैंने FPR से चेक नहीं किया था। ये तो एक यानी जूनियर तरीन बंदे को भी पता है कि जी जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तमाम असेसी तो FBR में करते हैं, तो आप FIA में तो नहीं जमा करते जहां हमने चेक किया तो रिटर्न नहीं थी। बस ये हमारी बहरहाल मैं ज़ाती को ज़्यादा डिस्कस नहीं करने से अल्लाह का बड़ा फजल और शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि डील नहीं हुई, आपके मुखालिफिन का कहना है कि ये डील ही है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब अपना 3 साल बयानिया उस पर खामोश हो गए हैं, जो 3 साल तक वो बयानिया देते रहे जिसमें वो जनरल फैज को टारगेट करते रहे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को टारगेट करते रहे, अब उसके ऊपर खामोशी है। तो आपके मुखालिफिन का तो ये इल्ज़ाम है आप कर कि ये जो बयानिया था नवाज शरीफ का जब वो मुल्क से बाहर थे, अब उसके ऊपर खामोशी ये डील की वजह से हुई है। फिर आपको हर तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, यहां पर जलसे करने की इजाजत दी जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत दी जाती है एक सूबाई हल्के के जलसे की, बाद में वहां पर क्रैकडाउन हो जाता है। फिर खुर्शीद शाह साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अनोखा भी है और लाडला भी है, इसको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। मतलब आपके मुखालिफिन तो ये सब कुछ क्लेम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ डील की वजह से हो रहा है। देखिए, ये जो आपने 3-3.5 साल की बात की कि उनके जो गुजरांवाले में उन्होंने पहली दफ़ा अपने एहसासात का जिक्र किया और वो एक दुखी शख्सियत थे जिनके साथ अनप्रेसिडेंटेड जुल्म किया गया था। एक झूठा फेक मुकदमा बना के उनको ताहयात नाअहल किया गया और जिसको हम सेट असाइड कर चुके हैं पार्लियामेंट। और ख़ुद माजी के जो चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, उनके रिमार्क्स थे केस में कि ताहयात नाअहली तो नहीं हो सकती। तो वो मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने सफ़र किया, अपनी वालदा को वो कब्र में ना उतार सके, अपनी जेल में होते हुए उनकी बात नहीं कराई गई, अपनी मोहतरमा कलसूम बीवी जो उनकी वाइफ थी उनसे वो यानी मिलते करते रहे बात। तो देखिए, दुखी तो वो बहुत होंगे और उन दुखों में ऐसे जज्बात का इजहार हो जाता है, ये ह्यूमन नेचुरल है। लेकिन जब ये उन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान में आके वो अपना जो है नेशनल ड्यूटी अदा करेंगे और वो मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे इलेक्शन के लिए, और तो उसमें मैं समझता हूँ कि आपके पास एक ही चॉइस है, या आप इमरान खान की तरह अपना पूरा टेन्योर ज़ाया कर दें और इंतकामी सियासत में बिजी रहें, कभी DG FIA को बुलाएं, कभी नैब के चेयरमैन को बुलाएं, कभी किसी और एग्जेक्टिव एजेंसी को बुला के आप नाम दें कि X को फिक्स कर दो, Y को फिक्स कर दो, मियाँ शहबाज शरीफ को अंदर कर दो, उनके बच्चों को अंदर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इसहाक डार के घर में जो कि इलेक्शन यानी सियासत में आने से पहले का है, उसमें जाके उसको आप वो बना दें, पहले उसको ऑक्शन करें, फिर वो नहीं होती, स्टे ऑर्डर होता है तो उसके बाद उसको ओल्ड पीपल होम बना दें और वो उसके बाद जाके वहाँ जो चीज़ें तोड़े और जो चोरी करे वो मुझे उसकी वीडियो बना के भेजे। एक सिक माइंड है। तो हमारे लिए चॉइस जो है वो पार्टी के लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए, उसकी लीडरशिप के लिए, या ये है कि हम भी वही काम करें, उनकी तकलीद करें, या पाकिस्तान को जो बेपनाह प्रॉब्लम्स में शिकार हो चुका है अवाम। आपने इंट्रो में कहा कि महंगाई के तूफान में फंसे हुए हैं, अवाम के लिए बेपनाह तकालीफ है, मुल्क जो है वो कहाँ खड़ा था, 24वीं मीशत 47वीं मीशत बन चुका है। तो इसको ठीक करें। आप दोनों काम जो है नहीं कर सकते कि आप इंतकाम और अकाउंट भी सेटल करें और आप साथ पाकिस्तान के मसाइल को हल करें, अवाम की तकालीफ को दूर करें और मीशत को फिक्स करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को और अपनी जमात को कि ये एक बहुत ही मुदब्बराना फैसला है। ही इज़ वन एंड ओनली स्टेट्समैन, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरे खित्ते में। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं समझता हूँ कि हर एक कोई अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने बजाय एक कन्फ्रंटेशनल पाथ को चूज़ करने के लिए
इंतकामी सियासत को मजीद कंटिन्यू करने के लिए जो इमरान खान साहब ने एक नई तारीख रकम की है, उसको उन्होंने छोड़ के अल्लाह के सुपुर्द करके उन्होंने पाकिस्तानी अवाम और मुल्क को सही समत में लाने के कमिटमेंट की है मीनार पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो चलें मुफाहमत की बात कर रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं जी कि मुफाहमत होगी और अब वो मुफाहमत की पॉलिसी को कैरी करेंगे, पर सवाल ये है कि ये कब तक कैरी करेंगे वो? आज तो आपके पास इक्तदार नहीं है, कल को अगर इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग नवाज जीत जाती है इलेक्शंस, नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, क्या ये पॉलिसी तब भी जारी रहेगी या फिर मियाँ साहब कहेंगे कि चलो भी ले आओ सारे सामने? इंशाल्लाह ये नहीं होगा। वो अपनी कमिटमेंट, जो पब्लिक कमिटमेंट है 24 करोड़ अवाम के सामने उन्होंने की है, वो उसको बिल्कुल इंशाल्लाह अपने वादे को निभाएंगे, उसके ऊपर मनोन अमल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसे आपने खुद भी कहा कि जो हालात गंभीर पैदा हो चुके हैं और जिस यानी तबाही के दहाने पे हम पहुँच चुके थे और पहुँच चुके हैं, उसको ठीक करने के लिए ये मुदब्बराना और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सही फैसला है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को आईनी दायरे के अंदर हदूद में रहकर अपने अपने फ़राइज़ अदा करते हुए मिल के पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना है। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बहैसियत पाकिस्तानी इसको जितनी जल्दी हो सके इस भंवर से मुकम्मल तौर पर निकालें। काफ़ी हद तक हमारा रिस्क ख़त्म हो चुका है अल्लाह के फजल करम से। वो 16 महीने की जो PDM की हुकूमत थी, वो एक रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क फेज था। सबको पता था कि सियासत बर्बाद होगी, लेकिन उस वक़्त ना मईशत मेन एजेंडे पे थी, ना सियासत मेन एजेंडे पे थी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचाना था, इसको ये जो है दिवालियापन से बचाना था, इसको श्रीलंका बनाने से बचाना था, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कुछ जो इवन पॉलिटिकल जो शख्सियात थी वो भी और बैरून मुल्क भी ये ख्वाहिश थी कि ये हो जाए। आपको याद होगा कि पिंडी के एक सियासतदान ने कहा था कि इमरान खान ऐसी माइंड फील्ड बिछा के गए हैं कि ये मुल्क जो है ये अब उड़ जाएगा और ये मईशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी और दिवालियापन होगा। तो उसको बचाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज था और अल्हम्दुलिल्लाह PDM की हुकूमत ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ना सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट ही होने दिया, बल्कि एक पेमेंट भी बैनुल अक़वामी, एक पेमेंट भी उसको 1 मिनट डिले नहीं होने दी और वक्त पे की। ये मैं समझता हूँ हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। और चूँकि IMF का प्रोग्राम 30 जून से आगे जा नहीं सकता था, 29 जून तक हमें आजमाइश में हम रहे और 29 जून को फाइनली वो जो हमारा फिर स्टैंड बाय एग्रीमेंट 9 महीने के लिए हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह की मेहरबानी के बाद अवाम की दुआएं और खुलूस नीयत PDM की गवर्नमेंट की थी कि हमने पाकिस्तान को उस फेज से निकाल लिया। सियासत अगर खुदा न खास्ता रियासत ना होती तो सियासत कौन सी सियासत और कौन से इंतखाबात और कौन सा फ्यूचर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि बहुत अच्छा हमसे उस 16 महीने में PDM की हुकूमत से ये काम लिया। और इंशाअल्लाह अब आने वाले वक्तों में ये जो डिफ़ॉल्ट का मंत्रा है इंशाअल्लाह ये आगे नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर इसहाक डार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने तफसीलन सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।